दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी डिस्कस करेंगे कि मार्केट में पैसा लगा है नहीं लगा है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का मार्केट कैसा चला है, पूरे दिन की तेज़ी को ख़त्म करके बंद हुआ है ना। तो काफ़ी मतलब क्या बोले, बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो 3 बजे जो हम लोग को सिचुएशन दिखा था, वो मतलब हम लोग को लग गया था कि भैया ये एक्सपायरी का सेशन के हिसाब से चल रहा है। और कैश में जो मतलब जो हमने 3 बजे बोला था, तो मैंने यही बोला था कि फूफा को आने दीजिए, उसके बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ इंडेक्स फ्यूचर में अपना था कि थोड़ा-सा सेलिंग है, कैश में नॉर्मल है ना? ये चीज़ था। और एफआईएस का हल्का-सा मैंने बोला था कि सेलिंग हो सकता है। लेकिन तो चलिए इन विषयों पे देखते हैं कि क्या है, नहीं है। तो सबसे पहले कैश में देखते हैं। तो कैश में एफआईएस और डीआईएस लास्ट में एफआईएस की हल्की खरीदारी देखने को मिली। एफआईएस 931 पॉइंट मतलब 931 करोड़ की खरीदारी किया और डीआईएस ने 316 करोड़ का। तो डीआईएस बिल्कुल शांत खरीदारी और एफआईएस ने थोड़ा खरीदा है, मतलब शांत है ये खरीदारी, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी खरीदारी देखने को नहीं मिली है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ हो गया और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गया। तो ये मतलब इसी तरह का चल रहा है। तो आज की जो गिरावट का जो मेन कई चीज़ है कि उसमें ये भी है कि जो ग्लोबल है एमएससीआई में इंडेक्स में कुछ चेंजिंग हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा फैक्टर रखता है। और पाकिस्तान को दूसरा किस्त भी मिला है। इस तरह की बातें थोड़ा सा मार्केट का सेंटीमेंट को ख़राब करता है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने बता दिया कि किस्त क्यों मिला, है ना। तो इसीलिए ज़्यादा अपने को सेंटीमेंट ख़राब नहीं करने का है और अपना मार्केट को मार्केट के हिसाब से देखने का है, फालतू का इसमें घुसेड़ने का नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस ने 257, कुछ ज़्यादा नहीं, बस एकदम इतना ही खरीदा है। और स्टॉक फ्यूचर में 180। ओ भाई, ये तो सो गए क्या, किसी को मनी नहीं है, किसी को मनी नहीं है खरीदारी करने का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिला है। तो चलिए कोई बात नहीं। एफआईएस आज हल्का सा खरीदारी किए हैं, एकदम छोटा सा। डीआईएस हल्का सा बिकवाली किए हैं, ना चाहते हुए भी। ठीक है। और पब्लिक या क्लाइंट इन्होंने 1.23% बेचा है और प्रो ने यहाँ पर ही 2.67% खरीदा है। ये डाटा दिखा रही है कि मार्केट को कल प्रीमियम खाने का गेम है। सारे प्रीमियम खाएंगे तो खाने दिया जाए ना, है ना। क्योंकि प्रीमियम खाने वालों का ही लंका लगा था। 24,000 पे प्रीमियम खा रहे थे, 23,000 कोई ओवर एक्साइटेड होके अपने आप को सोचता होगा कि हम बहुत बड़ा बुलिश हैं, तो उन्होंने 23,900 का कॉल को बेच दिया होगा प्रीमियम खाने के चक्कर में। जब 24,900 पे खुला होगा ना, तो उसके गले से हलक मतलब क्या बोलते हो, मतलब बोलती बंद हो गई होगी। तो कल बस ये समझ के रखिए कि शांत मार्केट जाने का पूरा चांस बनता है ना। हालांकि डाटा इशारा जो है वो कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है 3 डाटा पॉजिटिव साइड में है और 3 डाटा निगेटिव साइड में है, ऐसा मेरे पास डाटा का है। तो इसीलिए मैं इसको न्यूट्रल ही मानता हूँ, न्यूट्रल ही जा सकता है। अर्थात पॉजिटिव में मेरे पास है 150 के आसपास, इधर 250 और ये 400 के आसपास है, इतना का पॉजिटिव साइड में है। तो निगेटिव साइड में भी है 8 भी है और 263 और अभी 38 ऐसे कुछ है। ठीक है, तो ये मतलब मेरे पास पॉजिटिव है और निगेटिव का है। तो मेरे को नहीं क्लियर यहाँ पर ही दिखा, इसलिए मैंने इन दोनों का सिचुएशन को देख के मैंने यहाँ साइडवेज का, और क्योंकि एक्सपायरी है कल, वीरवार है मतलब गुरुवार है, तो खाएंगे भाई प्रीमियम, तो खाने दीजिए, देखते हैं कि क्या होता है आफ्टर एक्सपायरी के बाद, फिर अपना व्यू उसी तरह आगे बढ़ेगा। बाकी अगर लगता है कि मैं नहीं कुछ क्लियर बता पा रहा हूँ, तो ये रहा, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। तो जब हमने व्यू दिया था, है ना, तो नीचे आया था, तो मैंने बोला था कि इतना भी ख़राब नहीं है, सिचुएशन ठीक हो जाएगा। और ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में जो अपना स्विंग वाला जो है ना, ये स्विंग वाला, इसमें मैंने कुछ लिख के दिया था कि 9:48 में, ये 9:50 है, 9:48 में, उस समय 24,744 चल रहा था। ठीक है, मार्केट यहाँ तक गया 24,600 या जो भी बोलिए, उसके नीचे भी मार्केट 535 तक भी जाता हुआ दिखा था। फिर उसके बाद अपन 12 बजे के पास आए, 1 बजे वीडियो डाले, मैंने बोला कि ठीक है साइडवेज जब प्रीमियम खाएगा थोड़ा ऊपर निकल जाएगा, बस हो गया। अभी 200-250 पॉइंट में मार्केट चलने का है, 24,790 मतलब 800 के आसपास, और नीचे में 24,500 के आसपास, यही अभी 200-250 पॉइंट में मार्केट घूमता हुआ दिखेगा। बस फिलहाल तो इतना ही है कल के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बाकी पाकिस्तान पे जो था वो हमने वीडियो बना दिया, तो उस पर चर्चा करके कोई फ़ायदा है नहीं। अभी जो है कि अचानक से अभी क्या हुआ है, तो आपको थोड़ा सा एक बार सारा चेक कर लेते हैं। तो डॉलर इंडेक्स ठीक ठाक है,
यहाँ रुपया जो है कमज़ोर हुआ था, 85.33 पे था और अभी 85.42 है। रुपया लगातार कमज़ोर हुआ है, थोड़ा और कमज़ोर हुआ है। तो चलिए ठीक है, गिफ्ट निफ्टी यहाँ देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी 700 के पास दिख रहा है या दिखना चाहिए, 759 पे है। तो ठीक है, 666 के आसपास है, तो 50-100 पॉइंट ऊपर है, चलेगा। लास्ट तक देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है। यहाँ पर ही नेस्डेक को एक नज़र मार ले तो नेस्डेक 21,246 पे है। तो आज नेस्डेक भी साइडवेज में जाना चाहिए। डॉलर इंडेक्स में 80 पॉइंट का गिरावट है। S&P 500 टॉप 50 इसमें भी आपको 0.09 है। रसल 2000 यहाँ भी ठीक है, कल भागा हुआ था, डेली नहीं ना भागेगा सर। और पैंग इंडेक्स अगेन यहाँ पर ही थोड़ा प्लस में है, चलेगा, बढ़िया है। तो यहाँ पर ही इंडिया विक्स अपना जो है ये 17 पे है, 5.5% गिर के। और यहाँ ब्रेंड को देखा जाए तो ब्रेंड भी 66 पे आपको चलता हुआ दिख रहा है। तो 60 का लेवल के नीचे था तो अभी 66 आ गया, तो बहुत अच्छी बात है, और क्या, ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। और यहाँ पर ही यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4 कितना था, 4.7 चला गया था। तो अभी एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि 4.51, पैसा भी ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है। यूएस मार्केट में लगता है एक बार प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो चलो, कल लगता है कि यूएस मार्केट में एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा। लेकिन कभी कल क्या होता है ना कि बॉन्ड डील और मार्केट दोनों साथ में ऊपर की तरफ जाता है, इसका भी ध्यान रखना है। बाकी एडीआर को देखा जाए तो एडीआर में हल्की बिकवाली आपको देखने को मिलेगी। इन्फोसिस हल्का प्लस है, आईसीआईसी, विप्रो, एचडीएफसी हल्का हल्का माइनस है, डॉक्टर रेड्डी ओके है, रिलायंस ठीक ठाक है, 1.5% माइनस है, कोई नहीं, चलने दीजिए। अब यहाँ पर जो अभी बड़ा चेंजिंग आया है वो गोल्ड में आया है। अच्छा, गोल्ड जो है ना नीचे की तरफ गिरा है, साथ में सिल्वर भी नीचे की तरफ आया। मुझे तो लगा कि सिल्वर हाई बनाएगा, तो चलो यहाँ से करेक्शन का अगर शुरुआत हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये तो देखिए, हम लोग तो हर सिचुएशन के लिए तैयार रखते हैं, इसका हम बताते हैं। बाकी इसका जो वीडियो बनाएंगे पर्टिकुलर उसमें डिस्कशन कर लेंगे। क्या होता है कि हम लोग हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग का पोजीशन लॉन्ग टर्म का अलग बना रहता है सिल्वर पे, जो कि आपको भी पता है ना। तो वहाँ अगर गिरावट आती है तो ठीक है ना। दूसरी बात, अगर हम किसी जगह शॉर्ट स्विंग में, जिस तरह अगर हमने पोजीशन बनाया, मान लीजिए सपोज करिए हमने 50K का एक पोजीशन बनाया और एक व्यू रखा कि तेज़ी बनेगा, ठीक है, मैं अपना बताता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ही शॉर्ट स्विंग में एक लॉट ले लिया, सपोज करिए ले लिया, तो यहाँ पर ही मैंने एक पसंद आया, मैंने ले लिया कि नहीं, यहाँ पर लग रहा है कि ऊपर जाएगा भाव। तो भाव अगला दिन, और उस दिन पूरा ऊपर गया, ऐसा नहीं उस दिन आपको ऊपर जाता हुआ दिखा, लेकिन अगला दिन मान लीजिए किसी कारण बस गैप डाउन या दिख जाता है, तो इसमें 25K का जो थोड़ा सा, जिनको मतलब बोलते हैं ना कि हल्का डर लगता है, वो अपना पोजीशन कम कर ले सकते हैं, ठीक है। 50% लगाए, मतलब 50K लगाए तो उसमें 50% का अपना पोजीशन कम कर लीजिए। मैं 50% जो भी है उसमें अपना पोजीशन कम कर लीजिए। जो भी आपका 1%, आधा % का जो भी होगा वो ठीक है, उतना एडजस्ट करना पड़ता है। और उससे नीचे चला जाता है तो आपको बेनिफिट हो जाता है, और वापस से अगर घूम के ऊपर चला गया तो इसका भी डर बना रहता है। तो इस प्रकार के डर हमेशा मार्केट में रहता है, तो कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ता है और फिर काम करना पड़ता है। तो कभी भी मार्केट को शिकायत करने से अच्छा है कि अपने स्ट्रेटजी में चेंज करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। तो आखिर ये तो घूम के ऊपर ही आएगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है ना। तो इसका भी ध्यान रख के आगे बढ़ा जाता है। हम लोग भी शॉर्ट स्विंग में, एक मेरा जो अभी तक का 1-2 महीना हो गया, तब से अभी तक पेंडिंग में है, OLITF वो मेरा फंसा था, अभी भी शायद फंसा ही है। हालांकि दूसरा लेके हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन वो वाला मेरा पार्किंग हो गया। तो इस तरह का पार्किंग भी होता है मार्केट में। तो इसलिए डिसिप्लिन से चलने का है, सारा पैसे को एक जगह नहीं लगाने का है, ठीक है। इस चीज़ को समझ के चलिए। मार्केट है, मार्केट में कभी तेजी कभी नरमी हमेशा चलते रहता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमेशा मार्केट आपके पक्ष में ही चले, और ऐसा कभी नहीं होता है कि विपक्ष में चले। तो इन चीज़ों में ध्यान ना लगा के अपना डिसिप्लिन और अपने स्ट्रेटजी पे फोकस करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।